अब देखते हैं एक और रीजनिंग का क्वेश्चन आया, ए बी सी डी आर स्टैंडिंग इन अ रो, ए इज बिटवीन बी एंड डी, ए इज बिटवीन बी एंड डी। इसको हम बना लेते हैं पहले, ए इज बिटवीन बी एंड डी। अब तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कि जो बी है वो ए के लेफ्ट में है कि राइट में है, तो तुम अज्यूम करके नहीं चलोगे कि एक ही केस है, ठीक है, तुम्हें दो केस बनाने ही पड़ेंगे। तो दो केस लेके चलेंगे। पहला केस ये कि बी आ रहा है फिर ए आ रहा है फिर डी आ रहा है, और दूसरा केस ये कि पहले डी आ रहा है फिर ए आ रहा है फिर बी आ रहा है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे एक केस उसमें से गलत हो जाएगा। ई इज नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ द रो, ई स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है, मतलब जैसे ये अगर रो है 1 2 3 4 5, तो ई यहाँ पे नहीं बैठा है, ठीक है, यहाँ पे ई नहीं बैठा है। देखते हैं, सी इज जस्ट बिफोर डी, ठीक है, सी इज जस्ट बिफोर डी। अगर तुम ये ऑप्शन को, ये जो स्टेटमेंट दिया है सी इज जस्ट बिफोर डी, इसको थोड़ा ध्यान से सोचोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये केस तो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है डी से पहले, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी आना चाहिए डी से पहले। सी कैसे आएगा डी से पहले? जब सी होगा इधर, यहाँ पे होगा डी, यहाँ पे होगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा बी। सी डी ए बी, और क्या बचा हमारा ई, तो ई हो गया इधर। सारा हमने सॉल्व कर लिया है। सी डी ए बी ई आ रहा है। पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे, हु इज एट द मिडिल ऑफ द रो, मिडिल में कौन है? ए, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। फिर देखते हैं क्या है, हु इज एट द स्टार्टिंग ऑफ द रो, सी। बी इज स्टैंडिंग बिटवीन, क्या बी किसके बीच में खड़ा है? ए एंड ई, ठीक है, देख लो तुम लोग यहाँ पे बी कहाँ, बी यहाँ पे है, किसके बीच में है? ए इधर है, ई इधर है, तो बी ए और ई के बीच में है। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्राइंगल। ओके, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द अबव फिगर। इसमें देखो, इसमें तुम पहले तो 5 ट्राइंगल ऐसे ही दिख जा रहे होंगे जो सिंपली ऐसे है, ठीक है, ऐसे 5 दिखे तुम्हें। अब 5 और तुम्हें मिलेंगे जब तुम ऐसे इस तरफ देखोगे, ऐसे देखोगे तो तुम्हें 5 और ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, तो तुम्हारे पास टोटल हो जाएंगे 10 ट्राइंगल्स, ऑप्शन बी। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। तो कौन सी कमिटी के मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा में? इसका आंसर है एस्टीमेट कमिटी, ऑप्शन बी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, जो भी नई पॉलिसीज आई हैं और उनका एम क्या है वो सब याद रखना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 इज गोल टू अचीव 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, GER 100% चाहिए हमें इन स्कूल एजुकेशन बाई द ईयर। किस साल तक हमें चाहिए? 2030 तक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द जॉइनिंग फिगर। तो देखो, हमें एक इसका मिसिंग पार्ट खोजना है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा, उसके बाद इसको और पूरा कर लो, थोड़ा बहुत ड्राइंग कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ऑप्शन ए ही सही है, बाकी कोई भी सही नहीं होगा, कोई भी फिट यहाँ पे नहीं बनेगा, सिर्फ ऑप्शन ए सही बैठेगा। सबसे पहले तो देखो कि ये जो पार्ट है, ठीक है, जो ये बन रहा है ये है ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में, ठीक है। तो बी तो ऐसे ही खत्म हो गया। बी और ए में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वो मत होना। बी और एक, बी और डी खत्म हो गया। उसके बाद देखो कि जो सी का पैटर्न है वो यहाँ पे फिट बैठेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सर्कल उल्टी तरफ से दिया हुआ है, और ऑप्शन ए में परफेक्टली बैठ जाएगा। देखते हैं एक और ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो देखो, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है 180 डिग्री, यहाँ पे कितना बनेगा? बाहर की तरफ है 120 डिग्री, इस तरफ आ जाएगा 60 डिग्रीज। अब यहाँ पे एक चीज और बोला इसमें कि LMN पैरेलल है, ठीक है, ये सारे तीनों लाइंस पैरेलली जा रहे हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री बन जाएगा। अब अगर तुम ये वाला ट्राइंगल नोटिस करो, 70 60 और x, तो ट्राइंगल्स के सारे एंगल मिला के 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री, 120 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा 50 डिग्रीज। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी, 50 डिग्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। ये दिन है 5 जून। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोल रहा है तुमसे, DOG, ठीक है, DOG का क्या तुम बना रहे हो? DOG बन जा रहा है 26। DOG 26 क्यों बन रहा है? पहले देखो कि डी की पोजीशन क्या होती है। डी की पोजीशन होती है 4, जी की पोजीशन क्या होती है? जी की पोजीशन होती है 7, और ओ की पोजीशन क्या होती है? ओ की पोजीशन होती है 15। तो इन सबको प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा? इन सबको प्लस करने के बाद तुम्हारा बन जाएगा 26। अब वैसे ही FLY का देख लेते हैं। एफ की पोजीशन क्या है? एफ की पोजीशन है 6th, वाई की पोजीशन है 25th, और एल की पोजीशन है 12th। इन सबको भी जब प्लस करोगे तुम तो बन जाएगा 43। तो सिंपली क्या पैटर्न चल रहा है, क्या कोडिंग चल रहा है कि जो भी DOG में जैसे D, O और G, इन तीनों लेटर्स की जो पोजीशन है उन सबको ऐड कर दिया गया है, वैसे ही FLY में भी यही हो रहा है। तो BIRD में क्या होगा? BIRD में देखो क्या होगा। B का क्या होता है? B का पोजीशन है 2, I का पोजीशन है 9, R का पोजीशन है 18, और D का पोजीशन है 4।
तो इन सबको प्लस करने के बाद कितना बनेगा हमारा, बन जाएगा हमारा 33, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। विच इज द बेस्ट डायग्राम शोइंग द रिलेशन अमंग फादर मदर एंड फैमिली। तो फादर मदर और फैमिली में इनमें से कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो अगर तुम नोटिस करोगे कि फादर एंड मदर आर अ पार्ट ऑफ फैमिली, तो ऐसा किस में आ रहा है, ऐसा सिर्फ ऑप्शन डी में ही हम कर सकते हैं कि जो बड़ा सर्कल है वो फैमिली का हो गया और जो छोटे सर्कल है वो फादर और मदर हो गया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। ये है डेड सी, ऑप्शन ए। इफ शुगर प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय 25%, by how much percentage consumption should be reduced such that expense remains same। तो देखो, चीनी की प्राइस थी वो 25% बढ़ गई है। चलो चीनी की प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 रुपये थी, ठीक है, 100 रुपये थी। अब 100 रुपये से वो 25% बढ़ गए, 25% बढ़ गई मतलब कितने की हो गई, आप 125 रुपये की हो गई। चलो, तो पहले हम अगर 100 रुपये की थी, ठीक है, 100 रुपये की थी तो हम कितना खाते थे, हम मान लेते हैं कि हम 100 रुपये में 1 kg खा लेते थे। 100 रुपये की थी तो 100 रुपये किलो के हिसाब से हम खाते थे, 1 kg हम खा लेते थे, ठीक है। अब वही 1 kg का प्राइस हो गया है 125 रुपीज़, ठीक है। पहले 1 kg चीनी हम लाते थे, वो थी 100 रुपीज़ की। अब उसी 1 kg चीनी की वैल्यू हो गई है 125। तो अब 100 रुपीज़ में कितना, ठीक है, हमारा एक्सपेंस सेम रहा है, एक्सपेंस हमारा नहीं बढ़ रहा है। तो एक्सपेंस अगर हमारा सेम है तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 100 रुपये में कितना आएगा अब, ठीक है। हम 100 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, भले वो 125 का हो गया है लेकिन हम 100 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। तो अब हम 1 किलो नहीं खा पाएंगे, हम खा पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम, ठीक है। अगर 125 रुपये किलो बिक रहा है कोई सामान तो 100 रुपये में कितना मिलेगा, 800 ग्राम मिलेगा। तो हमारी कंजम्पशन कितनी कम हुई, 1000 ग्राम से 800 ग्राम पे हम गए, तो हम 20% घट गए, 20% हमारा कंजम्पशन घट गया। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही। मोहन्स मदर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज मोहन, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे कि मोहन की एज अगर x है तो उसके मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3x। अब 6 साल के बाद, ठीक है, 6 साल के बाद मोहन की एज क्या हो जाएगी, x + 6, और मोहन के मदर की एज क्या हो जाएगी, 3x + 6। तो 6 साल के बाद क्या होता है कि मोहन की जो मदर की एज है वो उससे 2 टाइम्स बड़ी है, मतलब कि 2x + 6 = 3x + 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 12 = 3x + 6। 2x को इधर ले जाओ, 6 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 6 = x, तो x आ गया 6, ठीक है। तो मोहन की एज कितनी थी, x थी, मोहन की एज हो गई 6 ईयर्स, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं अब हम। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। ये है UNDP। जो भी मेजर रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी मेजर रैंकिंग्स आई हैं वो सब ध्यान रखना। पेनिसिलिन इज अ, जनरल साइंस का ये क्वेश्चन, पेनिसिलिन इज अ फंजाई। आगे देखते हैं हम। इन अ रो रमेश इज 25th फ्रॉम द स्टार्टिंग, 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट वेंट अवे, व्हाट इज पोजीशन ऑफ रमेश फ्रॉम द लास्ट रो। तो देखो एक रो है, ठीक है, पहले 35 बच्चे थे, ठीक है, 35 बच्चे थे, तब रमेश की प्लेस कितनी थी, 24th थी, ठीक है, 24th थी। तो इसका मतलब है कि उसके पीछे 11 लोग थे, 11 लोग उसके पीछे खड़े थे। अब क्या हुआ कि 2 लोग चले गए, 2 लोग चले गए, कितने लोग बचे, 9 लोग बचे अब। तो पीछे से रमेश की प्लेस कितनी हुई अब, पीछे से रमेश की प्लेस हो गई 9 के बाद क्या आता है, 10th, तो 10th पे है वो रमेश, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर, which one of the following is the correct sequence in decreasing order of contribution of different sources to GDP in India। तो इसका है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, ठीक है। सबसे कम होता है एग्रीकल्चर में, फिर इंडस्ट्री में, फिर सर्विसेज में, सब सर्विसेज में सबसे ज़्यादा है। तो अब देखो तुमसे क्या पूछा है, कंट्री, ठीक है, कंट्री क्या क्या है और उसकी कैपिटल क्या है। तो अगर तुम यूक्रेन रशिया का वॉर फॉलो कर रहे होगे तो तुम्हें पता होगा कि यूक्रेन का कैपिटल है ऑप्शन 1 क्यू, और श्रीलंका का कैपिटल है, अगर तुम क्रिकेट का फैन होगे तो तुम्हें पता होगा कि श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो। और अगर तुमने हिस्ट्री में World War II का पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सो। तो हमारा क्या बन रहा है,
ए का 1 कहाँ कहाँ पे है? ए का 1 यहाँ पे नहीं है, बाकी सब जगह ठीक है। बी का 3 किधर किधर है? डी में नहीं है, ए और सी में है। उसके बाद डी, ऑप्शन डी का क्या बनना है? 2, ठीक है। डी का 2 किस में है? सिर्फ ऑप्शन सी में है, हमारा सी करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं हम। विच वन ऑफ द बिल्स मस्ट बी पास्ड बाई ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाई स्पेशल मेजोरिटी? तो यह है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। आगे देखते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो इसका तुम्हें पता होगा, एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट n नंबर्स का, ठीक है। एवरेजेस के क्वेश्चन में हम एवरेजेस जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक फॉर्मूला आया था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? फर्स्ट n नेचुरल होता है n+1/2, ठीक है। n+1/2। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि 8 × 1 + 8 × 2 प्लस ऐसे करते करते 8 × 8/8 करेंगे तो कितना आएगा? अब अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है तो तुम इसको सॉल्व करने बैठोगे और तुम्हारा पूरा टाइम चला जाएगा। उससे अच्छा क्या करो कि तुम फॉर्मूला लगाओ n+1/2। ये एक फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम? n+1/2, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट 8 नंबर्स क्या होंगी? ये हो जाएगा 8+1/2, ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाता है 4.5 × 8 कर दो, ठीक है। 4.5 × 8 करो, कितना आएगा? 9 × 4 36। ऑप्शन है हमारा 36 करेक्ट। तो इसमें हमने क्या किया ये मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब कि 1 से लेके 8 तक, ठीक है। 1 से लेके 8 तक का एवरेज निकालेंगे तो वो आएगा n+1/2, ठीक है। n क्या है यहाँ पे ले रहे हैं हम? 8, ठीक है। तो 8 पहले नंबर हमने लिए, 8+1/2 9/2 आ गया। अब जो भी आया है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 का एवरेज, जो कि होता है 36, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।